बच्चों गुड मॉर्निंग। कल अपन ने ग्रामीण विकास के संबंध में डिस्कशन किया था कि ग्रामीण विकास का कंसेप्ट क्या है, ग्रामीण विकास की सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रामीण शब्द कैसे क्या तात्पर्य है, विकास शब्द से क्या तात्पर्य है। भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या का निवास है और कुल आबादी का लगभग 72%, 3/4 भाग गांव में निवास करता है। महात्मा गांधी का एक कोटेशन भी अपन ने कल पढ़ा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव का पुनरुत्थान नहीं होगा, तब तक देश का पुनरुत्थान या देश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि जीडीपी का जो मेजर पार्ट है, मुख्य भाग जीडीपी का, वो हमें कृषि और सहायक क्रियाओं से मिलता है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास का क्षेत्र स्कोप, यानी कहाँ कहाँ ग्रामीण विकास से संबंधित चीज़ें कर सकते हैं, हो सकती हैं। ग्रामीण विकास किन किन चीज़ों में हम कर सकते हैं जिससे हमारे ग्राम समृद्ध हो, देश की अर्थव्यवस्था ग्राम के थ्रू समृद्ध हो, उसके संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे। तो इसको हमने 4 मेन पॉइंट्स में 4 बनाए हैं। इसके देखिए A, B, C और D 4 सब पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट्स के दौरान हम अपना और पढ़ेंगे। पहला है कृषि एवं सहायक क्रियाएं, जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो कार्य है उसके ऊपर ग्रामीण विकास कैसे, गाँव का विकास कैसे हो सकता है, उनमें हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा गाँव का विकास हो जाए। दूसरा है उद्योग, गाँव में छोटे छोटे उद्योग धंधे कैसे पनपे, कैसे उनको लगाया जाए जिससे गांव के लोगों की आमदनी बढ़े, गांव के लोग रोजगार उनका बढ़े, इस हिसाब से हमें उसको देखना है। तीसरा है सामाजिक सेवाएं, कौन सी सामाजिक सुरक्षा की सेवाएं हैं जो गांव में दी जानी चाहिए, जिनमें सरकार अपना योगदान दे सकती है, जिससे गाँव के लोग अपना योगदान अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कैसे लगा सकते हैं। और चौथी है आधारभूत ढांचा, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मूल आधारभूत ढांचा है उसको कैसे हम डेवलप करें जिससे हमारे गांव का विकास हो सकता है। तो पहले पॉइंट पे आते हैं अपन कृषि और सहायक क्रियाएं। इसमें हमने 7 पॉइंट दे रखे हैं। तो 7 पॉइंट में क्या क्या है? पहला है कृषि। देखिए, कृषि मूल आधार गांव का कृषि है। जब तक हमारी कृषि उन्नत किस्म की नहीं होगी तब तक गांव की आय नहीं बढ़ेगी। यद्यपि सरकार ने हरित क्रांति, आज़ादी के बाद हरित क्रांति, पीली क्रांति, ये सब प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन जो प्रोग्राम पूरे देश में चलने चाहिए थे उस रफ्तार से नहीं चल पाए हैं। अभी भी ये प्रोग्राम कुछ भागों तक ही सिमट करके रह गए हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि से संबंधित जो भी सुविधाएं, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी सुधार हम गाँव को कर सकते हैं, गाँव में दे सकते हैं, उससे हमारी कृषि बहुत उन्नत, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमारे यहाँ होगा। और न केवल हम हमारे उपभोग के लिए प्रोडक्शन करेंगे, बल्कि उसका एक अच्छा भाग हम निर्यात के लिए भी हम उत्पादन कर सकते हैं। तो कृषि के लिए उन्नत किस्म के बीज किसानों को सस्ती दर पे उपलब्ध हो जाएं, उन्नत किस्म की क्वालिटी कृषि को तैयार करने में तकनीकी विकास उसका हो जाए, किसान को समय पे बिजली, क्योंकि आज हमारी स्थिति ये है कि देश के अधिकांश भागों में सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं, देश के अधिकांश भागों में बिजली की व्यवस्थाएं नहीं हैं। हमारी कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितताएं हमारे सामने हैं। कभी मानसून अति वृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके कारण किसान अपनी फसल जितना उसे पैदा करना चाहिए उतना पैदा नहीं कर पा रहा है। इसलिए किसान को कृषि के लिए सारी सुविधाएं, आपकी सिंचाई से संबंधित बीज, खाद, तकनीकी के संबंधित सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएं। और जब बीज और उसे उत्पादन तैयार हो जाए, अन्न उत्पादन तैयार हो जाए, उसके बाद उसे बाजार में बेचने के लिए अच्छी सुविधा मिल जाए, उसको यातायात की अच्छी सुविधा मिल जाए, और न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो सरकार के द्वारा घोषित की जाती है, वास्तव में न्यूनतम सपोर्ट प्राइस घोषणा तो होती है लेकिन किसान को न्यूनतम सपोर्ट प्राइस मिल नहीं पाती है।
सरकार उत्पादन के समय कुछ समय के लिए सरकारी खरीद करती है, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। बहुत कम लोग उसमें अपना अनाज दे पाते हैं, बाद में फिर ओपन मार्केट में अपना अनाज बेचते हैं, तो उससे उसको बहुत कम इनकम होती है, बहुत नीचे कीमतों में उनका अनाज खरीदा जाता है। उसमें भी फिर कई प्रकार के टैक्स और कटौतियाँ किसानों को चुकानी पड़ती है, जिससे किसान मरता जाता है। इसलिए किसान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गांव का विकास के लिए मूल चीज़ है कृषि। कृषि को हम इतना उन्नत बना दें, इतनी अच्छी बना दें, जिससे गांव के लोगों को उसमें अच्छा फायदा होने लग जाए और वो अपना उसमें योगदान देने लग जाए। आज हम देखते हैं कि कृषि में हमारे यहाँ अदृश्य बेरोजगारी है, यानी एक घर में 5 लोग हैं और 10 बीघा उसके पास ज़मीन है, तो 5 लोग उस 10 बीघा ज़मीन में काम कर रहे हैं। वास्तव में उस 10 बीघा ज़मीन के लिए 5 लोगों की आवश्यकता नहीं है। एक आदमी काम करेगा तो भी उसमें काम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है, इसलिए वो सभी के सभी लोग वहाँ काम करते रहते हैं। तो अदृश्य बेरोजगारी जो हम दे रहे हैं हमारे कृषि में बहुत बड़ी है। दूसरा एक है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कैसा है कि किसी मौसम में रोजगार मिल जाता है, किसी मौसम में रोजगार नहीं मिलता है। तो मौसमी, क्योंकि हमारी कृषि है वो सामान्यतः बरसात पर निर्भर है, बारिश पर निर्भर है, इसलिए बारिश जब अच्छी हो गई तो हमारा उत्पादन हो जाएगा। नहीं बारिश हुई तो किसान फ्री बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है। तो इसलिए हमारी कृषि को उन्नत करना हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। तो कृषि जब उन्नत होगी तो उसके साथ साथ पशुपालन एवं डेयरी, क्योंकि किसान अपने कृषि के साथ साथ पशुपालन का काम भी करते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही गुणकारी है। पशुओं से मिलने वाली खाद उनकी कृषि के अंदर बहुत उपयोगी है। जानवरों के द्वारा जो खाद हम लोग प्राप्त करते हैं वो बहुत ऑर्गेनिक और बहुत अच्छी किस्म की खाद होती है। उससे उत्पादन जो होगा वो निसंदेह लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, और जब पशु होंगे तो उनकी खाद हमें प्राप्त होगी, और जितने ज़्यादा पशु हम पालेंगे उससे हमें उतनी ही ज़्यादा खाद प्राप्त होगी। यदि खाद अनाज बिना खाद के संभव नहीं है, जब हमें नेचुरल प्राकृतिक खाद नहीं मिलती है तो मजबूरन वो पेस्टिसाइड्स, यूरिया, DAP इन खाद का प्रयोग करता है, जो कि फसल को पैदा करने में तो सहायक है, लेकिन वो व्यक्ति या मानव उसके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। उसी के कारण आज हम देखते हैं पंजाब और हरियाणा, पंजाब से एक ट्रेन चलती है बीकानेर, जिसको कैंसर ट्रेन का नाम दिया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पंजाब में इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स अपनी फसलों में डाले जाते हैं कि वहाँ हर घर में कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, गांव के गांव कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। तो ये जो अवगुण है, ये अवगुण दूर तब हो सकता है जब हम उसमें नेचुरल खाद, प्राकृतिक खाद, जो पशुओं के द्वारा तैयार की गई खाद है वो हम अगर देंगे तो हमें उससे अच्छा लाभ होगा। हमारे पशु भी बढ़ेंगे, पशु से दूध, बटर, मक्खन इत्यादि का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान खुशहाल होगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में भी अच्छा असर पड़ेगा। मत्स्य पालन, यद्यपि देश के कई हिस्से सूखाग्रस्त इलाके में आते हैं, तो वहाँ मत्स्य पालन के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ज़रूरी इस बात की है कि सरकार ऐसी सिंचाई परियोजना, नहरों से ऐसा लिंक करे, नदियों से ऐसा लिंक, जुड़ाव ऐसा करे जिससे हर जगह आपको पानी किसान को मिल सके और वो अपना मत्स्य पालन, मछली पालन उसमें कर सके, जिससे उससे भी उसका रोजगार बढ़ सके। तो सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं ग्रामीण विकास में करनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी, सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए किसानों के पास पहुंचे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमें करनी चाहिए। कुक्कुट पालन, ये भी किसान के लिए ये जो कुक्कुट पालन माने, मछली पालन माने, डेयरी और पशुपालन माने, ये सभी बहुत ही सहायक क्रियाएं हैं। ये सभी कृषि में बहुत यूजफुल है, कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। इससे डबल फायदा उस किसान को होता है। इधर आपके साथ साथ मत्स्य और कुक्कुट और ये पशुधन तैयार हो रहा है, उधर खाद के द्वारा आप अपनी फसल अच्छी से अच्छी तैयार कर रहे हैं, और वो जो उनके फीडिंग जो है, पशुओं के फीडिंग के लिए कृषि में ही आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो आपस में एक दूसरे का एडजस्टमेंट ऐसा होता है जिससे हमारी आय बढ़ेगी, कृषि उसको बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऊँची होगी। तो इन फील्ड्स में हमें सरकार को अच्छा ध्यान देना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। एक वानिकी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। किसान, क्योंकि आदतन किसान वृक्ष को प्रिय होता है,
वो चाहता है कि वातावरण बहुत हरा भरा रहे, वो खूब पौधे उगाता है। तो वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारा किसान और समृद्ध हो सके। और खनन, अगर कहीं किसी भूमि में कोई चीज़ नीचे खनन है, कोई ऐसा खनिज पदार्थ अगर उपलब्ध है, तो वो खनिज पदार्थों का मालिकाना हक भी उन किसानों को सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए, जिससे वह अपनी ज़मीन से उस खनन का दोहन कर माल को बाहर बेच सके, उससे अपनी इनकम कमा सके। इसके अलावा अन्य और भी चीज़ें कृषि से संबंधित हो सकती हैं कि वो अपने वहाँ किसी प्रकार की इसका हाइब्रिड कोई कुछ तैयार करना चाहे, तो उसे भी सरकार को प्रोत्साहित देना चाहिए। सरकार को उसके साथ मिलकर के काम करना चाहिए, जिससे किसान आगे बढ़े। क्योंकि मूल चीज़ ये है कि जिस देश की 72% आबादी गांव में है, जब तक उस 72% आबादी को आप ऊपर उठा करके मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक देश का विकास संभव नहीं होगा। इसलिए देश का विकास अगर करना है तो एक मेजर पार्ट, मुख्य भाग आपके बजट का कृषि पर आप खर्च करें, फोकस करें, जिससे किसान आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन कम से कम कीमत पे देश को दे सके, हम चैन से अनाज का उपभोग कर सकें और बचे हुए अनाज का विदेश में निर्यात भी कर सकें, जिससे हमारी विदेशी पूंजी भी हमारे पास आए। दूसरा है ग्रामीण उद्योगों में देखिए हमने 500 उद्योग दिए हैं। खादी और हस्तकरघा, खादी शुरू से ही गाँव और किसान के क्या मुख्य धंधा रहा है। खादी, और ये गाँव में छोटे छोटे उद्योग लगा रखे हैं लोगों ने, वहाँ खादी के कपड़े बनते हैं। और गांधी जी की खादी के बारे में बहुत वो चर्चा करते हैं। गांधी जी का जो चरखा है वो मूल हथियार है खादी के लिए। तो खादी और हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सारी योजनाएं करनी चाहिए, जिससे उसका किसान की आय बढ़े, किसान को प्रॉफिट हो और हमें भी उससे उत्पादन मिल सके। दूसरा है हस्तकौशल, हाथ की कोई भी कारीगरी ऐसी हो जो गांव में हम दे सकते हैं। जैसे कई बार टीवी पे आप देखते हैं कि महिलाएं कपड़े बनाने का काम अच्छा सा कर रही हैं। महिलाएं कुछ ऐसे बैग्स, अच्छी क्वालिटी के बैग्स जो विदेशी लोग आते हैं वो उनको बहुत चाह करके उस पर अच्छी कारीगरी की हुई होती है। ये सारे काम गांव में हो सकते हैं, इससे हमें बहुत अच्छी इनकम हो सकती है और गांव का विकास भी इससे हो सकता है। आगे जैसे बर्तन बनाने का काम है, मिट्टी के बर्तन, अपन ने देखा होगा पिछले दिनों एक आया था कि मिट्टी के बर्तनों का निर्यात यूएस और यूके तक हो रहा है। उसकी कलात्मक जो डिज़ाइन है वो ऐसी अच्छी डिज़ाइन लोग बना रहे हैं जिससे उनको बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो रही है और हमें विदेशी पूंजी भी उससे मिल रही है। सरकार को चाहिए कि इस बर्तन बनाने का जो कार्य है इसको भी वो बहुत अच्छा तरह से सपोर्ट करे, अच्छी तरह से स्कीम्स उसको फाइनेंशियल, टेक्निकल उनको ऐसा ज्ञान दे, फाइनेंशियल सपोर्ट करे, जिससे हमारे बर्तन बनाने का काम भी वहाँ हो सके। गुड़ एवं खंडसारी ये उस इलाकों के लिए है जहाँ गन्ना और उससे संबंधित फसलें बोई जाती हैं। तो गन्ने को बजाय बड़ी मिलों में ले जाने के हर गांव में, हर जगह जहां गन्ने का उत्पादन हो रहा है वहां छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए, जिससे वो वहीं अपने शुगर से, कैन से अपने गुड़ बनाए, शक्कर बनाए, चीनी बनाए, खांड बनाए, जिससे उसको वहाँ इनकम, उसका प्रोडक्शन है उसका अच्छी से अच्छी उसका यूज हो जाएगा। लोग जो घर के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और एक माल तैयार होकर के हमें मिलेगा जो क्वालिटी में अच्छा होगा, कीमत कम होगी और हमें उसका फायदा मिलेगा। और इस प्रकार से जब छोटे छोटे कुटीर उद्योग हर घर में, हर गांव में होंगे तो निसंदेह वो प्रोडक्शन हमारे उपभोग, न केवल उपभोग बल्कि विदेशों में निर्यात करने के लिए भी हमें सहयोग प्रदान करेंगे और उससे भी हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी और जीडीपी में भी उससे बहुत अच्छा फायदा हमें मिलेगा। एक तेल घानी, यानी जिन एरियो में, जिन इलाकों में ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है, तिलहन, सरसों या तारामीरा, बहुत से ऐसे वैरायटी हैं जिनका उत्पादन होता है, वहाँ तेल की घानी बनाने, हमारे पुराने ज़माने में पुरखों के पास हम देखते हैं कि आसपास गांव में तेल की घानियाँ थी जो वहाँ तेल उत्पादन करते थे। आजकल बड़े कारखाने ऐसे हो गए, वो आपके पास रिफाइंड के नाम पे जो चीज़ आ रहा है वो पूरा जहर आ रहा है, उसको रिफाइंड करके इतना उसमें केमिकल उसमें डाल देते हैं कि वो आपके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो खत्म भी हो रहे हैं। तो सरकार को ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति, ऐसी तकनीकी, ऐसी फाइनेंशियल सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जिससे ये जो तेल और तिलहन से संबंधित व्यवसाय है वो गाँव में पनपे और अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, जिससे हमें उसका लाभ प्राप्त हो सके और विदेशी मुद्रा और जीडीपी में भी उसका प्रभाव पड़ सके। बढ़ेगी। देखिए बहुत कलात्मक हमारे यहाँ का फर्नीचर अपन देखते हैं,
एक्सपोर्ट होता है। वो ड्यूरेबल है, बहुत मजबूत है और बहुत सुंदर सिंपल। ऐसे बढ़ईगिरी को गाँव में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बढ़ाएं और उस माल का न केवल देश में उपयोग हो बल्कि विदेशों में भी निर्यात हो, जिससे हमें एक अच्छी खासी पूंजी हमें मिल सके। होना ये चाहिए कि हमारे पास जो जनसंख्या की वृद्धि है, जो आज हमारे सामने एक समस्या के रूप में सामने है, उस समस्या को हम समस्या की बजाय उसको एक साधनों का लाभ लेने के लिए उसको हम एक अवसर के रूप में देखें और उस जनसंख्या के मेजर पार्ट को इन क्रियाओं में लगाएं, जिससे हमारा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमें उससे लाभ ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ मिले। फिर है चमड़ा उद्योग। गाँव में चमड़े का भी काम खूब होता है। चमड़े से संबंधित जो बैग्स हैं, चमड़े से संबंधित ब्लेजर्स, कोटी, चमड़े से संबंधित फुटवेयर्स हैं, इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। ऐसी सुविधाएं सरकार को करनी चाहिए, जिससे गाँव ग्राम के स्तर पर ही हाइजीनिक पॉइंट के रूप से जब हमें चमड़ा प्राप्त होता है तो उसको प्रोसेसिंग करके उसके अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सामान तैयार हो सके, जिससे गाँव के अर्थव्यवस्था में सहायता मिलेगी। फिर औजार और उपकरण, छोटे छोटे जो औजार उपकरण हैं वो भी गाँव में खूब बनते हैं, लेकिन अभी सरकार के द्वारा उन पर किसी प्रकार की कोई सुविधा फाइनेंशियल या तकनीकी स्तर पर उनको उपलब्ध नहीं हो रही है। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के जो औजार और उद्योग हैं या अन्य और कोई सामग्री, पापड़ बनाना है, छोटे जो कुटीर उद्योग गाँव में खोल रखे हैं, वो भी हम बनाएं, जिससे अचार, पापड़, ये चीज़ें हर घर में काम आती हैं और आपके लोगों को रोजगार मिलता है, आय उस गांव की बढ़ेगी और वो चीज़ बाहर भी भेजेंगे तो उससे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में हमें पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे सरकार के पास ऐसी चीज़ों के लिए अपना बजट होना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण का जो परिदृश्य है उसमें सहयोग कर सकें। तीसरा है सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाओं में हम ये कहना चाहिए कि इसमें मुख्य रूप से शिक्षा है, चिकित्सा है, जल आपूर्ति है, आवास है, विद्युत है, सफाई और अन्य। इसमें हम ये मुख्य रूप से कहना चाहिए कि शिक्षा के बिना व्यक्ति पशु के समान होता है। इसलिए हर व्यक्ति, हर घर का हर व्यक्ति जिसने देश में जन्म लिया है, वो निश्चित रूप से शिक्षित हो, उसे शिक्षा मिले, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले, जिससे वह अपना भला बुरा समझ सके और अपने भविष्य के लिए योजनाएं बना करके काम कर सके। चिकित्सा सुविधाएं, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तब तक ही वो उसका दिमाग चलेगा, उसके हाथ पांव चलेंगे, आगे बढ़ेगा, विजन उसका तैयार होगा। इसलिए चिकित्सा सुविधाओं पर हमें बहुत अच्छा खर्च करना चाहिए। आज हमारे देश में हम देख रहे हैं कि शहरों में तो बहुत अच्छी सुविधाएं चिकित्सा से संबंधित हैं, लेकिन गाँव में हॉस्पिटल्स तो कई जगह खुले हुए हैं, लेकिन उनमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं, सुविधाएं नहीं हैं। अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। अच्छे डॉक्टर्स के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको भी गाँव में अच्छी तरह डेप्यूट किया जाए और वहाँ गाँव के लोगों की सेवा करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, जिससे गाँव के लोगों के साथ भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जल आपूर्ति, स्वच्छ जल हमें पीने को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। आवास बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति दिन भर काम करके शाम को अपने घर में आराम कर सके, रह सके, परिवार के साथ रह सके। ऐसी सुविधाओं में भी सरकार को अपना योगदान बढ़ाना चाहिए, जिससे लोग गाँव में रह करके अपना काम कर सके। विद्युत बहुत जरूरी। आज के ज़माने में बिना बिजली कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। बिना बिजली के कोई टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। इसलिए विद्युत के संबंध में भी सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि ग्रामीण लोगों को कम से कम कीमत पे अच्छी से अच्छी क्वालिटी की बिजली उनको मिले। साफ सफाई और अन्य जो व्यवस्थाएं गाँव की हैं उनमें भी बहुत ज़रूरी है कि अच्छी व्यवस्थाएं गाँव के लिए की जा सकें, जिससे गाँव के लोगों का जीवन स्तर, ना केवल जीवन स्तर बढ़े बल्कि उनका सांस्कृतिक, राजनीतिक सब प्रकार से उनकी वृद्धि हो और एक हेल्दी मानव, हेल्दी जीवन हमारे गाँव में पनपे, जिससे देश के लिए भी अच्छी खासी को हमारी खासियत के रूप में काम करें। अगला है बी, लास्ट है आधारभूत ढांचा। इसमें ये मूल चीज़ें हैं, इनके बिना कोई कुछ हो नहीं सकता। और इन चीज़ों पर भी सरकार जब तक व्यवस्थाएं गाँव के लिए नहीं करेगी तब तक गाँव को जीवन अधूरा रहेगा। हमारे पास परिवहन के साधन हर गाँव में होने चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने देखी है, उससे हमारे हर गाँव को, लगभग हर गाँव को शहरों से, सड़कों से जोड़ा गया है। उसमें परिवहन की सुविधाएं भी बढ़ी हैं और उसके गाँव के लिए एक अच्छा रीढ़ के रूप में साबित हुआ है। संचार बहुत जरूरी है। बिना संचार हमें कुछ नहीं पता विश्व में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। ये सब संचार माध्यमों से हमें पता लगता है, इसलिए ये भी जरूरी है। बैंक
बैंकिंग सुविधा गाँव में भी छोटे छोटे बैंक ग्रामीण बैंक खोलेंगे तो गाँव के लोग शहर में आने की बजाय गाँव में अपना व्यापार करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की पूंजी सुरक्षित रहेगी और किसी प्रकार की असुविधा न होने के कारण गाँव का व्यक्ति शहरों की ओर प्लान करने की बजाय गाँव में रहना चाहेगा। इसलिए बीमा, गाँव के लोगों के बीमा, सहकारी संस्थाएं और पंचायती राज, इनको भी बहुत मजबूत किया जाना जरूरी है, जिससे ग्रामीण विकास का मूलभूत उद्देश्य ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, बेरोजगारी पर नियंत्रण, ये सब हम प्राप्त कर सकें। इसलिए आज हमने ग्रामीण विकास से चलकर स्कोप क्या है रूरल डेवलपमेंट का, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अब अपन नेक्स्ट कल अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ग्रामीण विकास के संबंध में कौन सी स्कीम्स सरकार ने चलाई है। तब तक के लिए धन्यवाद।